आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और साथियों, लोगों की विशेष डिमांड पर एक बार पुनः हम लोग गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जी की पुस्तक से हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज यह पहला वीडियो के बीच लेकर के उपस्थित हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह पाठचर्या आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता रहूं। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे बिना किसी अतिरिक्त समय के। तो पाठचर्या को फटाफट प्रारंभ करते हैं, लेकिन फटाफट लाइक और शेयर करिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा को। हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा को पद साहित्य में देखते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का अगर प्रारंभ देखा जाए तो वह फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी द्वारा होता है। गार्सा द तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई है, जिस पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेच्योर इंदुई हिंदुस्तानी है। यानी कि इस्तवार द ला लिटरेच्योर इंदुई हिंदुस्तानी नामक पुस्तक से गार्सा द तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का प्रारंभ किया। और यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है, जिसका पहला भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित होता है, वहीं दूसरा भाग इसका 1843 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य की पुस्तकों में जो है अनुवादित समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। और इस संस्करण का जो है इस पुस्तक का इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी पुस्तक जो है इसका दूसरा संस्करण 3 भागों में विभक्त हो जाता है, जिसका प्रकाशन आप देखते हैं 1871 ईस्वी में होता है। गारसा दत्ताशी की पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार दिया गया है। गारसा दत्ताशी महोदय ने 738 कवियों को उस ग्रंथ में सम्मिलित किया है, जिसमें 72 कवि उन्होंने हिंदी के रखे, बाकी शेष कवि उर्दू के थे। और इसी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद यानी इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने अनुवादित करके हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन कराया। इस सवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी पुस्तक जो है इसमें हिंदुई के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी अर्थ प्रयोग में लाया जाता है। यानी हिंदुई का अर्थ हिंदी अथवा हिंदवी है और हिंदुस्तानी का अर्थ हिंदुस्तानी अथवा उर्दू है। बात की जाए अगर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ तो वह महेश शुक्ल जी द्वारा लिखा गया, महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। इसके बाद हिंदी साहित्य में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज आता है, जो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया है। शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखिएगा। शिव सिंह सरोज पुस्तक जो है इसमें 1000 कवियों में से 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा एक पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन होता है। और यह अगर देखा जाए तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखे गए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ सच्चे अर्थों में माना जाता है। ग्रियर्सन महोदय ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा,
952 कवियों को सम्मिलित किया है। 952 कवि ग्रियर्सन ने सम्मिलित किए हैं अपने ग्रंथ, इसमें द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पुस्तक यानी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस पुस्तक का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किशोरी लाल गुप्त जी ने किया। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होता है साथियों। किशोरी लाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन करवाया था, और यह प्रकाशन किस सन में हुआ था? 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कराया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसी क्रम में क्या लिखते हैं कि ग्रियर्सन महोदय ने कवियों और लेखकों का जो वर्णन है वह किस अनुसार किया है? काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया और उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट किया है। लेखकों का काल क्रमानुसार वर्णन आप देखेंगे तो ग्रियर्सन महोदय की पुस्तक में मिलता है। उन्होंने विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। यह पुस्तक प्रस्तुत ग्रंथ जो है वह विभिन्न कालखंडों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय किसी काल विशेष के सूचक है। ग्रियर्सन महोदय ने पहली बार हिंदी साहित्य की इतिहास की भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को उससे अलग किया है। यह उनके इतिहास ग्रंथ की विशेषता रही है। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ विशेषताओं में देखेंगे आप कि उन्होंने पहली बार क्या किया, हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र का निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे अलग किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण उन्होंने चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया है। यानी ग्रियर्सन महोदय ने जो हिंदी साहित्य के विकास क्रम को दिखाया है चारण काव्य के रूप में, धार्मिक काव्य के रूप में और प्रेम काव्य के रूप में तथा दरबारी काव्य के रूप में किया है। ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल जो था, भक्ति काल को स्वर्ण युग माना है। हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना है उन्होंने किसको? भक्ति काल को। और इसका समय काल उन्होंने 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य का काल माना है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इतिहास लेखन परंपरा में चर्चा कर लेते हैं हम लोग मिश्र बंधु ग्रंथ की। तो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ यह हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया है। मिश्र बंधु यानी ये 3 भाई थे मिश्र बंधु लोग, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र आपके, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिश्र बंधु कहा गया है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त रचना है। हिंदी साहित्य का यह इतिहास 4 भागों में विभक्त है, जिसके 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब होता है? 1913 ईस्वी में। और चौथा भाग जो आपका है वह 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है। चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में होता है। मिश्र बंधु विनोद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने कितने, लगभग 5000 यानी 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित किया है। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिश्र बंधुओं ने क्या किया कि कुछ अज्ञात कवि जो नहीं अन्य लोगों ने वर्णित किए थे उनको प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां उन्होंने बनाई है। और इतिहास लेखन क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो वो आता है आचार्य
शुक्ल जी का नाम। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वह सर्वोच्च स्थान रखने वाला ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल जी ने इस इतिहास को मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं, इसको याद रखिएगा कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास नाम से 1929 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा शुक्ल जी ने इसे पहली बार कराया। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इसमें 1000 कवियों और लेखकों को उन्होंने शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे इस संदर्भ में क्या है। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य शुक्ल जी द्वारा जो शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा से अभिहित किया है। यानी शुक्ल जी ने क्या कहा, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं का जो इतिहास है उसको कवि वृत्त संग्रह कहा है। शुक्ल जी लिखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है यह साथियों। शुक्ल जी लिखते हैं कि जबकि एक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के साथ के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। क्या होता है, किसी भी देश का साहित्य जो होता है वह वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है और जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ ही साहित्य के स्वरूप में भी क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए हिंदी साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। जनता की चित्तवृत्ति पर कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। जनता की जो चित्तवृत्ति होती है वह वहां के किस पर निर्भर करती है, राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और आचार्य शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास को क्या किया, आलोचना से अलग किया, आलोचना से पृथक किया और अपने विकासवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए नजर आते हैं शुक्ल जी। और शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। आचार्य शुक्ल जी ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालों में विभक्त किया है। आचार्य शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है वह 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को भी क्या किया है, शाखाओं में विभक्त करके, शाखाओं में बांट करके उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार प्रतिष्ठित किया। भक्ति काल को उन्होंने क्या किया कि निर्गुण धारा और सगुण दो काव्य धाराओं में विभक्त किया पहले, उसके बाद निर्गुण काव्य धारा में भी उन्होंने ज्ञान आश्रय और प्रेम आश्रय तथा सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ये 4 खंड विभक्त किए हैं आचार्य शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास में पहली बार क्या किया कि कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र को, कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र को संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को उन्होंने प्रमुखता दी है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में क्या किया है, कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के साथ ही उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। आगे बढ़ते हैं और एक इतिहास ग्रंथ आपका एडविन ग्रिप्स महोदय का है। 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा था। किसने, एडविन ग्रिप्स महोदय ने। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। एडविन ग्रिप्स महोदय द्वारा लिखा गया ए स्केच ऑफ
हिंदी लिटरेचर 5 विभागों में विभक्त है। इसके बाद 1920 ईस्वी में F.E.K. महोदय द्वारा अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ आता है। और इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग एक इतिहास ग्रंथ पर चर्चा कर लेते हैं जो मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया था। और इन्होंने 1000 कवियों को इस इस ग्रंथ में तज़किरा ई शुअराई हिंदी नाम से एक ग्रंथ है मौलवी करीमुद्दीन का। इन्होंने क्या किया, 1004 कवियों का जो है वर्णन किया, लेकिन इसमें इन्होंने केवल 62 कवि ही हिंदी के रखे हैं। और पहली बार इन्होंने कालक्रम को ध्यान में रख करके इस ग्रंथ को प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ 1839 ईस्वी में प्रकाशित होता है, तज़किरा-ई शुअराई हिंदी नाम से। आगे बढ़ते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। पहला इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी की। दूसरा इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी का। वहीं हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी का। ये 3 ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रामकुमार वर्मा जी ने क्या। रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से एक पुस्तक लिखी है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी का प्रकाशित रामकुमार वर्मा जी का इतिहास है। और रामकुमार वर्मा जी ने अपने इस इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि को, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही इसमें लिया है। डॉक्टर वर्मा यानी रामकुमार वर्मा जी ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी स्वीकार किया है। ध्यान दीजिएगा, अक्सर प्रश्न यहाँ से आता है। रामकुमार वर्मा जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में होता है। अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को उन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसके बाद इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 खंडों में विभक्त होता है, जो कि काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित होता है। और इस ग्रंथ के अलग अलग खंडों का संपादन कार्य अलग अलग विद्वानों ने किया है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग फटाफट कि किस खंड का संपादन किसने किया है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य की पीठिका को देखते हैं। हिंदी साहित्य की पीठिका, इसके संपादक डॉक्टर राजबली पांडे जी हैं। राजबली पांडे जी हैं। और दूसरा ग्रंथ आपका हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने इसका संपादन किया। तो अगला आदिकाल तीसरा खंड है, और इसको संपादित करने वाले करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह हैं। यानी आदिकाल किसने संपादित किया है? करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह ने। हिंदी भाषा के विकास का संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। वहीं हिंदी साहित्य की पीठिका का संपादन डॉक्टर राजबली पांडे ने। आगे बढ़ते हैं। और निर्गुण भक्ति काव्य में भक्ति काल को 2 भागों में विभक्त करके प्रकाशित किया गया। तो निर्गुण भक्ति काव्य जो है, यह परशुराम चतुर्वेदी जी द्वारा संपादित है, जबकि सगुण भक्ति को देवेंद्र नाथ शर्मा तथा विजेंद्र स्नातक ने संपादित किया है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने इसके रीतिकाल का संपादन किया। तो रीतिकाल में रीतिबद्ध का संपादन नगेंद्र द्वारा किया गया, जबकि रीति मुक्त का संपादन डॉक्टर भगीरथ मिश्र द्वारा किया गया है। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान विनय मोहन शर्मा द्वारा संपादित है।
वहीं द्विवेदी काल का संपादन सुधाकर पांडे जी करते हैं और उत्कर्ष काल एवं काव्य का संपादन डॉक्टर नगेंद्र का है। तो उत्कर्ष काल में नाटकों का संपादन विक्रमी संवत 1975 से 95 विक्रमी संवत तक का संपादन किसने किया है? सावित्री सिंह और दशरथ ओझा ने। वहीं कथा साहित्य का संपादन निर्मला जैन द्वारा किया गया है। कथा साहित्य 12वां खंड इसका कथा साहित्य जो है यह निर्मला जैन द्वारा किया गया है। इसके बाद 13वां भाग इसका समालोचना निबंध और पत्रकारिता लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा संपादित। वहीं 14वां अद्यतन काल का संपादन डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और 15वां आंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र व पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा, जबकि 16वां हिंदी का लोक साहित्य कृष्णदेव उपाध्याय द्वारा संपादित है। यह तो थे नागरी पिचाणी सभा द्वारा संपादित इतिहास ग्रंथ के संपादक। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का भी संपादन किया और यह ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य के 3 कालों यानी आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में व्यक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से उन्होंने प्रस्तुत किए। याद रखिएगा। इसके बाद इतिहास से संबंधित कुछ ग्रंथों और उनके रचनाकारों को देख लेते हैं। तो हिंदी काव्य धारा पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई रचना 1944 ईस्वी रचना काल। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित 1973 ईस्वी का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त द्वारा 2 भागों में विभक्त है। इसके बाद दोनों ही खंड 1965 के प्रकाशित हैं। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है 1986 ईस्वी का। वहीं साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा है और हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा का विकास नाम से 1924 ईस्वी में इतिहास ग्रंथ प्रकाशित कराया। वहीं हिंदी भाषा का साहित्य 1930 ईस्वी का डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। वहीं हिंदी कोविद रत्नमाला जो कि 2 भागों में विभक्त है, इसका पहला भाग 1909 ईस्वी में पहला भाग इसका 1909 ईस्वी में और दूसरा भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। राजस्थानी भाषा और साहित्य नाम से मोतीलाल मिनारिया की पुस्तक, वहीं मोतीलाल मिनारिया की ही राजस्थानी पिंगल साहित्य है और टीकम सिंह तोमर द्वारा हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी का प्रकाशित इतिहास ग्रंथ। तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का आदिकाल 1973 ईस्वी का श्री नारायण चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी का नंदुलारे वाजपेयी जी का है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी का नंदुलारे वाजपेयी जी का है और हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी का रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी का है, जबकि हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी का पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। कविता कौमुदी 1917 ईस्वी की प्रकाशित रचना राम नरेश त्रिपाठी जी की है। तो भाषा काव्य संग्रह इस पर हम लोग चर्चा किए थे 1873 ईस्वी का महेश दत्त शुक्ल जी का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी का सूर्यकांत शास्त्री जी का। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी का कृष्ण शंकर शुक्ल का। वहीं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर 1939 ईस्वी में, क्षमा करें, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी का ब्रज रत्न दास का है और आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी का लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का है। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी का वियोगी हरि जी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास
1996 ईस्वी का डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे द्वारा लिखा गया है और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ द्वारा लिखा गया। वहीं हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव द्वारा 2013 ईस्वी का प्रकाशित इतिहास ग्रंथ है। साथियों, हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि इसके सभी पार्ट्स क्रमशः चलते रहें तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।